श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बंदौ गुरुपद पदमुपरागा अमियमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। लहान टाळ कुठे आहे? सुकृती संभूतन विमल विभूती मंजुल मंगल मोद प्रसूती जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए किलक श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति दलन मोह तम सोच प्रकाशु श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि बड़े भाग उदया वही जादू। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। समन सकल भवरुज परिवार सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीयमूरि में चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु चरणों की वंदना। गुरु महिमा को वर्णन करते हुए गोसाई जी वंदना क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व दोहे में सोरठे में देखा है कि गुरु महाराज जी के वचनों की महिमा यह कही गई, मोह ही नहीं बल्कि महामोह रूपी तम का अंधकार का नाश करने के लिए गुरु के वचन
सूर्य की किरणों के समान है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हो गया। अब श्री गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा को कहते हुए थोड़ा 3-4 तरह की उपमा प्रमेय को देते हुए साधकों के प्रति गुरु चरण की महिमा को सिद्ध कर रहे हैं। हमने देखा गुरु के वचन कैसे हैं? सूर्य की किरण के समान है कि जो महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। यह हो गया वचन की महिमा। अब चरण की महिमा भी देखो, ये बात को ध्यान में रखना। अब 3-4 बातें कही गई। गुरु के चरण कैसे है? तो प्रथम चौपाई में आया है कि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल के पराग के समान है। कमल के समान नहीं, उनके चरण कमल का जो पराग होता है ना, मकरंद होता है ना, उसके पराग के समान है। अब पराग की महिमा किसको है? कमल के ऊपर जो मकरंद होता है, पराग होता है, उसकी महिमा भृंग को ही होती है ना। तो ये भृंग का संबंध हमारे मन से है, क्योंकि मन रूपी भृंगा भी, मन रूपी भंवरा भी सुख की चाहना में न जाने कहां, इस फूल पे बैठेगा, उस फूल पे बैठेगा, यहां बैठेगा, वहां बैठेगा, उड़ता ही रहता। श्री गुरु महाराज जी का चरण कमल ऐसा पराग है कि तुलसीदास जी कहते कि मन रूपी भृंगा नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुरुचि, उसको जो चाहिए वह रुचि यहां मिल जाएगी। दूसरी सुबास, सुबास माने सुगंधपूर्ण है, और सरस, उसमें रस भी है, और अनुराग भी है, अथवा तो अनुराग रूपी रस से सराबोर है। देखो, भृंगे को पर्याप्त चीजें मिल गई। क्या है? सुरुचि है। सुबास का अर्थ सुगंध भी होता, और सुबास का अर्थ यह भी होता कि उसको सुंदर वास मिल गया। एक अर्थ ये भी कर सकते, उसको ऐसा आश्रय स्थान मिल गया कि अब ये मन रूपी भृंगा उठेगा नहीं, उसको पर्याप्त चीज वहीं मिल गई। तो ध्यान देना, गुरु के चरण कमल के समान तो है। गुरु के चरण को कमल क्यों कहा गया? क्योंकि कमल की जो महिमा है, कमल की उत्पत्ति भले ही कीचड़ से हो, किंतु उसका जीवन कीचड़ से रहित और जल में हो, लेकिन जल से ऊपर, और उसका पुष्प तो बिल्कुल जल क्या कीचड़ क्या उससे कहीं ऊपर होता है, और पराग की तो बात ही कहना क्या। ऐसा साधु वह है जिसने जाति वरन कुल खोए, जिसने जाति वरन और कुल समाप्त कर दिया। गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे, 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 कुल अभिमान मिटावे रे, गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे। सबसे पहला, कुल अभिमान मिटावे, गुरु
बिना कोई कामे नहीं आवे। सिर्फ गुरु ही हमारी काया के स्वभाव को छीन लेता है। ए गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे, सतलोक पछु पाए रे। गुरु बिना कोई आमे नहीं आवे, कुल अभिमान मिटावे रे। गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे। गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे, सतलोक पहुँचाए, सतलोक पहुँचाए रे। कुल अभिमान मिटावे, ओ गुरु बिना कोई कामे नहीं आवे। तो गुरु सबसे पहले यह करता है, आपके काया के भाव को खींच लेता है। और यही तो महामोह है। मैं चेतन हूं इसका भान हमें नहीं रहता, बल्कि मैं जो जड़ मुर्दा शरीर है उसी को चेतन की भ्रांति वश हमने सजीव मान लिया। और ये शरीर जिंदा है तो आपका कुल जिंदा है, आपकी जाति जिंदी है, आपके कर्तव्य जीवन जीवित है। शरीर है तो सुख दुख जीवित है, शरीर है तो हानि लाभ है, हर्ष शोक है। यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। श्री भगवान कहते उसे भक्त मानना चाहिए कि जिसे अपना कुलाभिमान, वर्णाभिमान, जातिभिमान, शरीराभिमान है ना, क्लेशो अधिकतर तेषाम, उसको क्लेश है। किसको? जो देहवद्भिर वाप्यते, जिसका देह शेष है उसको कठिन है। और भक्त की देह नहीं होती, भक्त की चेतना में परमात्मा बैठा हुआ होता है। और ये शरीर भगवान की सेवा के लिए ही, और भगवान जैसे मंदिर में बैठे हैं ऐसे ही सर्वत्र है समझकर सबको भगवत भाव से देखना और सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाता है, उसका नाम वैष्णव है ना। तो सबसे प्यारी बात क्या है? जैसे गुरु के शरीर का जन्म संसार से ही हुआ है, किंतु उसकी रहनी, उसकी करनी संसार से भिन्न होती है ना। जैसे कमल कीचड़ से ही पैदा हुआ, पानी ही उसका जीवन है, किंतु पानी से विलग होता है, कीचड़ से विलग होता है। ऐसे ही गुरु उत्पत्ति के भाव को मिटाकर अपने सत की उपलब्धि में स्थिर होता है। यही गुरु का लक्षण है। और वही परम प्रसाद उसके चाहने वाले परिकरों को प्राप्त होता है, अर्थात भृंग, मन रूपी भौरा। देखो मन जहां जहां जाएगा तो क्या खोजता है? मंदिर में जाए, तीर्थों में जाए, गुरु के पास जाए, बड़े बड़े आश्रमों में जाए, जहां भी जाए। तो भौतिक दृष्टि से यदि सोचेगा और खोजेगा तो ये भौतिक मन और अभौतिक मन, इसमें फर्क है। भौतिक मन और भौतिक चीजें परावर्तनशील है, इसलिए थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, बाद में बोरियत शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस भी क्षण ऐसा अनुभव होवे कि भगवान की पूजा करूं तो पूजा ही करते रह जाऊं, भगवान का भजन करूं तो भजन ही करते रह जाऊं, उसके तीर्थ में जाऊं, धाम में जाऊं तो लगे कि हा,
ये जब अवस्था मन की प्राप्त हो जाती तो समझना अपरिवर्तनशील अभौतिक जो आनंद है वही गुरु के चरण कमल पराग है। बात ध्यान में आई? ये पराग भौतिक नहीं है। क्यों भौतिक नहीं? क्योंकि भौतिकता का लक्षण क्या है? परिवर्तन। आप घूमने जाइए, 1 घंटा तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह 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 वाह, पूरे दिन भर नहीं ठीक लगेगा। आप तो कहोगे चलो अब अपने घर चलो। फिर घर में भी आए तो वाह 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 कहोगे, लेकिन फिर कहेंगे कि ये दीवार का कलर बदलाना चाहिए, पिछली साल भी यही कलर था। अब मकान को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दीवार की कलर को तो चेंज कर सकते। परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन ही मन रूपी भृंगे का यहां से वहां उठना है, समझ गए? लेकिन गुरु चरण कमल का पराग ऐसा है, वहां भौतिक सुख नहीं बल्कि अभौतिक अपरोक्ष सुख है। तो तुलसीदास जी बाबा कहते मन रूपी भृंग, तुम गुरु के चरण को यदि पा जाओगे ना, गुरु क्या होता है, गुरु को कैसे समझना, तत्वता ये बात इसके पहले विश्लेषित हुई है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इतना सत्य है कि गुरु भौतिक नहीं, गुरु अभौतिक ही है। गुरु व्यक्ति स्वरूप नहीं, गुरु व्यक्तित्व स्वरूप ही है। हाँ, गुरु के वक्तव्य को नहीं, गुरु के वचनों को ही हम स्वीकार करें, उससे ही हम संबंधित हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि गुरु के चरण तो पकड़ लेते हैं, किंतु गुरु की वाणी नहीं पकड़ते, गुरु की आज्ञा नहीं पकड़ते, तो यह साधक का कल्याण हो जाएगा। तो श्री महाराज सर्वप्रथम उपमा गुरु चरण की कमल पराग, और पराग का अनुसंधान भृंग से है, भृंग ही मन है, और गुरु चरण कमल का पराग ही अभौतिक आनंद है। पुनः ध्यान देना, भौतिक आनंद नहीं। आप गुरु के पास जाओ और गुरु ने फल दे दिया, ठीक है, ये माध्यम बनेगा। गुरु ने चाय पिलाई, गुरु ने खाना खिलाया, ये माध्यम बन सकता है, लेकिन आनंद अभौतिक हो। गुरु की दी प्रत्येक प्रसादी अभौतिक हो। बात समझ में आ गई थोड़ी बहुत? अब नारद जी ने संतों का जूठा खाया, यही बात है ना। लेकिन जूठा खाने से यदि सब तर जाते तो लोग संतों का ही जूठा खाते रह जाते। लेकिन नारद जी ने जो संतों का जूठा खाया वह अभौतिक खाया। समझने की चेष्टा करो, भौतिक अभौतिक में देखो। डिब्बे में जो शक्कर होती है वह भौतिक होती है, और भगवान को भोग लगाकर आरती घुमाकर जब उसका प्रसाद पाते हो तो डिब्बे की शक्कर में, उसको खोल दो, डिब्बे की शक्कर में और भगवान को भोग लगाई शक्कर में फर्क है। अब आपके भावना के द्वारा अभौतिक हो गया है, समझ गया ना? या बार बार दृष्टांत देने पड़ेंगे? बस यही बात। गुरु यद्यपि स्ट्रक्चर दिखेगा, किंतु उसकी साधक की अपनी भावना उसे अभौतिक बनाएगी, तो उसका फल भी उसे भौतिक परोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वरन अपरोक्ष मिलेगा। तो गुरु के चरण कैसे है? हमारे जैसी है, चमड़ी की है। फिर गुरु के चरण को धोकर हम थोड़ा चरणामृत लेते हैं, लेकिन वे चरण नहीं है। अब अभौतिकता में उतरी तो तुलसीदास जी कहते, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो कैसे है? वह रुचिपूर्ण भी है, सुबास रहने युक्त भी है, और सुगंध युक्त भी है, और सरस अनुराग युक्त है। रसपूर्ण भी है और अनुराग है, जिसमें राग नहीं। भौतिक में राग होता है, राग है तो द्वेष भी आएगा।
किसी एक को आप जब ठीक कहते हो तो मतलब ही दूसरे को अठीक कह रहे हो। ये सफ़ेद कलर बहुत अच्छा है, मतलब ही लाल कलर अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो भौतिकता में राग होता है और गुरु के चरण कमल अनुराग युक्त है ना। राग के विरुद्ध में क्या होगा? द्वेष होगा। अनुराग के विरुद्ध में क्या होगा? होगा तो विराग ही होगा, लेकिन विरुद्ध भी नहीं बनता। अनुराग शब्द की विरोध में क्या बनेगा? क्या बनेगा काका? राग के विरोध में द्वेष हो जाएगा, अनुराग के विरोध में क्या हो जाएगा? आता है कुछ ध्यान में? अनुराग यानी प्रेम होता, अनुराग के विरोध में शायद शब्द नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा हाल में। अब विराग भी कहो, जहां अनुराग है तो थोड़ा विराग हो गया, विरक्त हो गया, ये तो उसकी अगली सीढ़ी हो गई। इसलिए छोड़िए, अभी तो हाल में हम ऐसा ही छोड़ देते कि गुरु के चरण एक अनुराग रूपी की जिसका परिवर्तन है ही नहीं, अर्थात अलौकिक है, और अलौकिक ही अपरिवर्तनशील होता है। इसलिए तो देखो गुरु चरण की महिमा क्या कही पहली, कि गुरु के चरण कमल का पराग है। किसके लिए? हमारे मन रूपी विषयजन्य वृत्ति रूपी भंवरे के लिए, जो जहाँ तहाँ घूमता है। तो गुरु श्री बाबा जी कहते, गोसाई जी कहते कि जरा गुरु के चरण पकड़ के देखो, तुम्हारे मन को आराम मिल जाएगा। एक। अब दूसरी उपमा दी, आमी जमूरी मज चूरन चारू, आमी जमूरी मज चूरन चारू, आमी जमूरी मज चू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, आमी जमूरी मज चू चारू, आमी जमूरी मज चू, आमी जमूरी मज चू, आमी जमूरी मज चू, समन सकल सामान सकल भवरोज परिवारो, जामी जमूरी मज चू, मब दद पद मम प गा म द नि प नि मब द प म प गा म द नि सा द नि प म प मूरी मज चू, चारू यमी यमूरी मज चू, मूरी मज चू, मूरी मज चू। कोणता राग आहे? अरे वाह, अमी अमूरी मैं चूरण चारू। देखो ये दूसरी उपाधि है। गुरु के चरण कैसे भाई? मूरी है। मूरी किसको कहते? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी किसके काम में आती? किस काम में आती जड़ी बूटी? बोलो। हाँ, दवा किसके काम में आती? यह बात, बीमारी के काम में दवा आती है। ऐसे बोले तो अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है भाई सुन रहे या नहीं सुन रहे। तो बूटी यानी दवा, जड़ी यानी दवा, और कौन से काम में आती है? बीमारी के काम में आती है। अब यहाँ बीमारी कौन सी है? गुरु के चरण कैसे? मूरी के समान है, बूटी के समान है, दवा के समान है, जो बीमारी को भगाने वाले हैं। बीमारी कौन सी है? देखो, शरीर की बीमारी नहीं, बीमारी का नाम भी यहां लिख दिया, समन सकल भव रुज। रुज माने बीमारी। हमको भव की बीमारी लगी हुई है। भव यानी क्या?
भव इसका मतलब यह होता है होना। संस्कृत साहित्य में भव माने होना। जो होना दिखाई दे रहा है ये न होना है। जो हमें दिखता है ना कि हम इंजीनियर बन गए, हम विद्वान बन गए, हम मूर्ख बन गए, हम बड़े पद वाले बन गए, हम प्रतिष्ठा वाले बन गए, लेकिन राम जी तो तब बन गए कि जब बन गए। राम जी कब बन गए? जब बन गए। घर में रहते तो राम जी ना बनते। राम जी तो तब बन गए कि जब बन गए। आपको लगता है कि हम घर में हैं तो बन गए, हमारा घर बन गया, मैं बन गया, क्या कम है मुझे? आढ़ जन्मानुअस्मि को अन्य अस्ति सदृशो मया। राम जी कहते हम घर बन गए नहीं, घर में नहीं बन गए, हम तो बन में गए और बन गए। ऋषियों का आशीर्वाद मिला, भरत का प्रेम दिखाई दिया, अयोध्या की प्रजा मेरे लिए जब तब करने लगी, अहिल्या का उद्धार हुआ, शबरी का प्रेम मिला, केवट का प्रेम उजागर हुआ, और विध्वंसक सबके लिए पीड़ा देने वाला जो रावण है, ऐसे रावण का एवं रावण शाही का निस्तनाभूत हुआ, रावण धराशायी हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि राम बन गए, और राम जब बन गए तो ये सब हुआ। इसलिए राज्याभिषेक में राजा भी राम जी बन गए। राज्याभिषेक में राम राजा बन गए ना? पहले बन गए कि बाद में राजा बन गए? बन गए, मस्त है, बढ़िया। राम जी वन में गए, फिर बन गए, और फिर ये सारी घटनाएं घटी। रावण मरा, फिर राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक में राम राजा बन गए। बराबर है ना? फिर राजा बन गए, राजा बन गए, राम जी बन गए, जो भी कहो ये ठीक है। तो ये बात ऐसी है कि जो है ना, है के प्रति जो हमारी स्थिरता है, यही बीमारी है। मकान बनाया, मर गया, वे मकान काहे को बनाया? अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाके जंगल सोया। ये बनाया क्यों? खूब कमाया, डिपॉजिट, मर गया। और ये कमा के क्यों रखा? मरने के पहले वापर ले प्यारे, नहीं जो है कमाया हुआ जरा गुलछर्रे उड़ा ले। साधु संतों को, तीर्थों को जाओ, तीर्थों में जाओ, अभावग्रस्त उनकी पूर्ति करो, जरा संतों को भोजन कराओ, भंडारे कराओ, जहाँ बौद्धिक हो ऐसे प्रवचन कराओ, कहीं कुछ तो कराओ, उसका उपयोग तो होना चाहिए। दान करो, पुण्य करो। मर जाते हो यार, ये इकट्ठा काय को करके रखते हो? कम से कम मरने के पहले निपट के मरना चाहिए, मकान को गिरा के मरना चाहिए, क्योंकि वहां याद नहीं आएगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना तो चले हमारे साथ। कबीर कहते भाई ये इसको सबको आग लगा के चलोगे तो आपकी यात्रा सही होगी, वरना तुम वहां से भी फोन करोगे। तीर्थ में जाने के बाद फोन करते हो ना, घर में कैसा चल रहा है, और घर ही गिरा के आए तो सवाल ही बनता नहीं है। इसी का मतलब यह होता है कि ये जो भव की बीमारी, है की बीमारी हमें लगी है ना, जो नहीं है उसी को है मानने की जो बीमारी है, यही भव रुज और उसका परिवार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उसका परिवार है। भव कहता है कि मैं तुम्हें काम पूर्ति करूंगा, क्रोध पूर्ति करूंगा, मोह पूर्ति करूंगा, अभिमान पूर्ति करूंगा, स्वाभिमान पूर्ति करूंगा, तुम्हारे सुख की पूर्ति करूंगा, तुम्हें मान प्रतिष्ठा दूंगा। क्या नहीं कहता ये धन? और ये सब उसका परिवार है।
तो बाबा जी कहते कि गुरु महाराज जी की चरण एक बूटी के समान है, जरा उस बूटी को तुम अपनाओगे तो ये भव का पूरा परिवार जय सियाराम हो जाएगा, अर्थात तुम बीमारी से मुक्त हो जाओगे, है ना। अमी अमूरी में चूरन चारू, सबन सकल बवरुज परिवारू। मबर पग ससरे सरे मपर सा सधनी पद मधम मपग सधरे रे 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 सा अमी जमूरी मैं चूर। तो अमी अमूरी में कैसी मूरी है? अमी अर्थात अमृत के समान। क्या है यह अमर बूटी? गुरु महाराज तुम्हारे मरण धर्मा स्वभाव को मिटाकर तू कैसे अमर है इस चीज को बता देगा। यह भव मरण धर्मा है, जिसको तू अमर समझ रहा है यह मरण धर्मा है। यह तो प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, और जीवन नित्य वह अमृत के समान है, तुम के ही लगी रोवा। गुरु उसका परिचय करा देगा। इसलिए यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह बूटी भी कैसी है, तो अमीय यानी कि अमृत के समान है, और अमृत पीने के बाद में फिर मरने का प्रश्न नहीं बनता। यानी यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हो गया। पहली उपाधि दी कमल के पराग की, दूसरी उपाधि दी गुरु महाराज के चरण को बूटी की, जड़ी की, दवा की, जो अमृत के जैसी दवा है। हो गया। अब तीसरी उपाधि गुरु महाराज के चरण कमल को दी है, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति। तीसरी उपाधि दी विमल विभूति। विभूति किसको कहते? हवन कुंड में भभूति होती ना, भभूति, जिसको मराठी में हम अंगारा कहते, भभूति। अब गुरु के चरण की विभूति कौन सी है? तो यहां स्पष्टता दी, वो कोई हवन कुंड की विभूति नहीं है, ना किसी चूल्हे की विभूति है। किसकी है? जो सुकृति युक्त है। संभूतन विमल विभूति। कौन सी विभूति? हवन कुंड की नहीं, दादाजी धुनी वाले के धुने की नहीं। कहां की है? संभूतन। और शिव जी के शरीर को विभूति कहां की होती? विभूति मसान की। चिता की भस्म लगाते हैं महाकाल, प्रतिदिन अभिषेक होता है उज्जैन में, और चिता भस्म भगवान को श्रृंगारी जाती है। लेकिन पुजारी गंदा नहीं होता कि भाई प्रेत की हमने भस्म को हाथ लगाया और ठाकुर जी का भोले बाबा को एक कपड़े में पधरा के ऐसा ऐसा झटकते, पूरा ठाकुर जी को सफेद बना देते, भोले शंकर को। महाकाल को प्रतिदिन अभिषेक होता है। और शिव जी का विवाह भी हुआ तो ये पाउडर नहीं निपटा, यही है ना। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, शिव ही संबुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, और तन विभूति पट के हरि छाला,
तन विभूति पट के हरिचाला, तन विभूति पट के हरिचाला, तन विभूति पट के हरिचाला। तो तन में विभूति। शादी करने गए तो विवाह मंडप में भी शिवजी अपने पाउडर को भूले नहीं, तन विभूति। और यही मंगलमय विभूति है, यही मोद को देने वाली विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। विभूति ऐश्वर्य को कहते हैं। विभूति यानी गीता जी में विभूति का योग है, किंतु यहाँ कहते विभूति वह है जो मोद को प्रसूत करने वाली, और मोद को प्रसूत आनंद की प्रसूता वही विभूति हो सकती है कि जिस दिन हम अपने शरीर को भस्म मानने लग जाएंगे। शरीर को भस्म विलेपन करने का मतलब क्या है? शरीर को क्या लगाते? चिता भस्म। इसको जिंदा समझना यही तो भूल है, यही तो सुख दुख की जड़ है। जिस दिन भी तुम अपने शरीर को भस्मसात मानने लगोगे तो जीवित मरिए और भव जल तरिए। तो गुरु महाराज जी के चरण विभूति क्या है? यही उपदेशक है कि वे कहेगी कि प्यारे ये भस्म लो। और भस्म क्या है? तो चिता भस्म है। कौन सी भस्म है? सुकृति संबुतन विमल विभूति, वैराग्य की विभूति है। और यही मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और इसी विभूति के द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, और किए तिलक गुण गण बस करनी। उसी का तिलक यदि तुम भाल में लगाओगे तो समस्त गुण तुम में आने शुरू हो जाएंगे। हो गया। पहला गुरुचरण कमल की महिमा, कमल पराग जो मन वृत्ति के लिए। दूसरा, ये अमृतमय बूटी है भव रूपी बीमारी को मिटाने के लिए। तीसरा, ये विभूति तो है किंतु चिताभस्म की संबुतन की विभूति है, इसलिए मंजुल मंगल मोद को देने वाली, हमारे मन को पवित्र करने वाली और समस्त गुणों का आवाहन करने वाली होगी। 3। अब चौथी बात गुरु महाराज जी के चरणों के विषय में बताते, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरयावई जासु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरयावई जासु, बड़े भाग। अब चौथी बात बता रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरण के नख, ये मणिगण ज्योति है। ज्योति क्या करती? प्रकाश देती। देखो प्रारंभ कहां से हुआ था गुरुचरण की महिमा का? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जिसके वचन से महामोह रूपी अंधकार दूर हो जाता। समापन कहाँ हुआ? ज्योति पे, प्रकाश पे। अब सूर्य का प्रकाश सदा नहीं रहेगा, दिन में रहेगा, रात में नहीं रहेगा। ज्योति का प्रकाश भी आग आने के बाद में, हवा आएगी तो बुझ जाएगा ना। लेकिन गुरु महाराज जी के चरण के नख कैसे है? तो वह मणिगण ज्योति, मणियों में जो ज्योति होती है ना, स्वयं प्रकाशी रत्न होते। वो दिन में रात में वाला सवाल नहीं है, वो स्वयं प्रकाशी होते हैं, वो झिलमिलाते रहते हैं, ये स्वयं प्रकाशी है। तो मणिगण ज्योति श्री गुरु के पद और उसके नख। देखो वचन ऊपर होते हैं,
और पद के नख नीचे होते हैं। लेकिन प्यारे ऊपर कोई मत देख, गुरु के निचले चरण को देख। चरण आचरण का प्रतीक है। गुरु जिस आचार को स्वीकार करते हैं, गुरु जिस आचार के वचन का तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं, चरण चरे वैती का प्रतीक है। साधक तूने कैसा चलना चाहिए, गुरु जैसा तुम्हें चलाना चाहे, अथवा गुरु का मार्गदर्शन जो तुम्हारे प्रति हो कि तुम कैसे चले, यही गुरु के पदनक की ज्योति है। और यदि गुरु हमें मार्गदर्शन करे और वैसा हम चलना प्रारंभ करें तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, और परिणामता दलन मोह तम सो सप्रकाशु। फिर तमाम मोह का दलन हो जाएगा और जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। किंतु बड़े भाग उरया वही जासु। गुरु बोलकर चले जाते, चेला भी सुनकर चला जाता, और चेला कहता है महाराज क्या बढ़िया सुनाया है, और गुरु महाराज भी कहता है वाह वाह अभी तो कुछ नहीं, इसके आगे देखना और कैसा कैसा प्यारा सुनाएंगे। ऐसा वैरायटी शो हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कह दिया है तो सस्ती दवा, किंतु बड़े भाग उर। अब भाग यानी भाग्य नहीं, क्या तुम उसमें सहभाग लेते हो, ये भाग यानी भाग्य पर मत ले जाना। कई बार ऐसा होता है कि यह हमारे भाग नहीं है। भाग माने डिपार्टमेंट, खाता, ये हमारे विभाग का काम नहीं, ये भाग। वरना तुम सोचोगे अब भाग्य कब जागेगा, वो भाग्य पे नहीं, तुम गुरु के भाग में चले जाओ, गुरु के डिपार्टमेंट में चले जाओ, गुरु पे विभाग में चले जाओ, तो बड़े भाग उरा वही जासु। फिर तुलसीदास जी कहते उसका परिणाम ये होगा, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। फिर अपने विमल विलोचन, अभी जो लोचन है ये चर्म चक्षु मलयुक्त लोचन है, किंतु ज्ञान का चक्षु तुम्हारा जब निखर जाएगा तो मिट ही दोष दुख भव रजनी के। भव रात्रि तुम्हारी समाप्त हो जाएगी और जीवन परमात्मा के आलोक में हमारा सराबोर हो जाएगा। और तुलसीदास जी अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भाई उसी प्रकाश में मुझे रामचरितमानस सूझा है। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंज दुर्ग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलबन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृघ दोष विभंजन। ती करी विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। बरनहु रामचरित भवमोचन। तो बात ध्यान में आई, गुरु के चरण के नख रूपी ज्योति जो महामोह को मिटाकर हमारे जीवन को परमात्मा के आलोक से भर देगी, और उसी से हमारे विमल नयन अर्थात ज्ञान के चक्षु निखर आएंगे। ठीक। और फिर तुलसीदास जी कहते सूझई रामचरित मनि मानिक, मेरा रामचरित भी ये मनि स्वरूप ही मानिक है। और गुपुत प्रगट, जो बातें गुप्त रही अब वह भी गुरु महाराज के चरण के प्रकाश के कारण मैं प्रकट करके कह दूंगा। बताओ, कई बातें गुप्त है, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु रचा भगवाना, है ना। लेकिन उसके भी मर्म को फिर लिख देंगे, गुप्त प्रगट जो जय जय खानी। तो बाप कहते कि जथा सुअंजन अंज दुर्ग साधक सिद्ध सुजान। विशिष्ट अंजन यदि साधक अपने आँख में लगाए तो उसको सारा ऊपर का नीचे का, जिसको कजली कहते वो सब दिखाई देने लगता है। ऐसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। अब
पांचवी उपमा गुरु के चरण की अंजन की दी, जिसको सूरमा कहते। अब ये सब संक्षेप में इसलिए कहते कि भाई अब एक एक चौपाई पे बैठेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए गुरु के प्रकरण को, जिसको पूज्य मुरारी बापू गुरु गीता कहते हैं, इसको हम पूरा निराकरण करते हैं और अगले वंदना प्रकरण को पकड़ते हैं। गुरु के पद रज, रज क्या है? तो ये रज यह है कि मृदु मंजुल अंजन, भ्रम में मत रहना, वरना गुरु के चरण की रज झाड़ कर ले आओगे और अपने आँख में भर दोगे। ये सब सांकेतिक है, ये सब अभौतिक है। गुरु के पद रज को, रज माने रजोगुण, रजः प्रवृत्तिर आरंभ, गुरु के चरण जिस ओर प्रवृत्त होते हैं, अच्छा अर्थात गुरु जिसका मार्गदर्शन करते हैं वही अपने आँख में रखना और उधर ही अपनी दृष्टिपात करते हुए दृष्टिपूतम यसेत पादम, उसी ओर अपने साधना का अनुक्रम करते रहोगे तो बाबा जी कहते हैं कि नयन अमीय दृघ दोष विभंजन, फिर तुम्हारी आँख अमीय हो जाएगी, साफ हो जाएगी, रसीली हो जाएगी और फिर दुनिया को देखोगे तो अब दुनिया तब के जैसी नहीं लगेगी, अब के जैसी लगेगी। आज तक जो दुनिया राग द्वेष से सनी लगती थी, अब तो सारा प्रेममय लगने लगेगा। चरण दास गुरु कृपा कीनी, पलट दीनी मोरी नयन पुतरिया, किंतु बड़े भाग उर आवई जासु। और इस तरह गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए, गुरु चरण की वंदना करते हुए बाबा जी वंदना क्रम को आगे बढ़ा रहे। इसके आगे ब्राह्मण की वंदना की है, इस प्रकरण को हम आगे देखें। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभू।